खुदाबंद की स्पिरिट मेरी लेफ्ट हैंड साइड, एक सिस्टर को वो टच कर रहा है उसके माथे के ऊपर, एक सिस्टर को वो छू रहा है उसके पेट के खासकर गर्भाशय के हिस्से में। खुदाबंद का आत्मा आपको छूकर और हील कर रहा है राइट नाउ। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हीलिंग हॉल में खुदाबंद का आत्मा आपको छू रहा है। आप जहां भी हैं हीलिंग हॉल में अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें राइट नाउ। टीम उन पे ऑयल लगाएं जो खास तौर पे ज्यादा बीमार हैं, और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और पूरी रीति के साथ आजाद करे। सारे कमजोर शरीरों को मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में कंप्लीट हो जाएं, और सारी कमियां आपके शरीर, ब्लड को, हार्मोन्स को, आपके बॉडी के एक एक सिस्टम को छोड़ के चली जाएं। आपके शरीर होल हो, कंप्लीट हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की पेन, हर तरह की एक्स्ट्रा ग्रोथ, हर तरह की रसौली, हर तरह की पथरियां, हर तरह के कैंसर डिजीज, हर तरह के HIV आपकी बॉडी को छोड़ के चले जाएं और लीव कर दे डेविल आपको राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आउट, सारी बीमारियां आउट और अब हील हो जाएं। सब तरह के सिर के रोग यीशु मसीह के नाम में श्रापित और आपकी बॉडी को छोड़ के चले जाएं। अपने माथे पे हाथ रखें और खुदाबंद का आत्मा आपको छुए। हर तरह के ब्लड के, हार्मोन्स की, हर तरह की जो बैलेंस होना चाहिए, जो अनबैलेंस है, जैसे आप अपना दाहिना हाथ अपने माथे पे रख रहे हैं वो चीजें बैलेंस हो रही हैं और आप हील हो रहे हैं। राइट नाउ हर वो चीज जो शैतानी है आपकी बॉडी को छोड़कर वो जा रही है अभी। हार्ट के रोग, लंग्स के रोग, कमजोरी के रोग, शर्मिंदगियों के रोग आपकी लाइफ में। जो जन प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनना चाहते हैं वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। में बेफल हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे और निकल जाएंगे। एक न्यू लाइफ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको परखा, उसने आपको चेक किया, उसने देखा कि आप बिना आशीष के या इन परीक्षाओं में, इन दुखों में भी क्या उसके साथ वफादार हैं या नहीं, और आप उस परख में अच्छी तरह से परखे गए और आप अव्वल पाए गए हैं। अब आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी, बेहतर के लिए बदल जाएंगे और आगे जाने के लिए बदल जाएंगी पूरी रीति के साथ। वचन कहता है यूसुफ सांकलों में बांधा गया, फिर भी वो वचन के द्वारा परखा गया, लेकिन उसने यहोवा के वचन को ना छोड़ा, अपने दर्शनों को ना छोड़ा जो खुदा ने उन्हें दिए थे। मेरा परमेश्वर उन दर्शनों को जो आपको मिले थे वो उन्हें पूरा करने के लिए जा रहा है। आपके हाथ को वो बड़ा करने के लिए जा रहा है, आपके रास्तों को वो साफ करने के लिए जा रहा है। जो चीजें लोगों के लिए इम्पॉसिबल होती हैं आपके लिए बड़े आराम से पॉसिबल हो जाएंगी। चिंता मत करना, हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। आपकी लाइफ पर आप कहां जाते और आते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर उसको देखता है और आप पर अपना अधिकार रखता है। धर्मी के स्टेप्स यहोवा की ओर से होंगे। जब आप परमेश्वर के साथ मिले होते हैं, चाहे आप कंफ्यूज भी हो, आप उसी तरफ कदम उठाएंगे जहां परमेश्वर चाहता है। आज यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं, और हर एक जन जो यहां मौजूद है, ब्रांचेस में मौजूद है, आज टीम आप पर ऑयल के साथ प्रार्थना करेगी, और आपको वो ऑयल अपने हाथों में आज लेना है, सिर पे नहीं, और अपने हाथों में लेकर आपको अपने सिर पर लगाना है और पैरों पर लगाना है, और घोषणा करनी है कि आज से मेरे स्टेप्स, मेरे कदम परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए होंगे। मैं उन्हीं कदमों पे चलूंगा जो परमेश्वर मेरे ठहराएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में नए बिजनेस को खोलने की घोषणा करता हूं आपकी लाइफ में। नए रास्ते के ओपन होने की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। राइट नाउ मैं देख रहा हूं टेस्टिमनी सेक्शन में खुदाबंद का आत्मा उन रोगियों को छू रहा है जो चल नहीं सकते, व्हीलचेयर के रोगी, शिकंजों के रोगी, सब पर प्रार्थना की जाए। ये खुदाबंद का आत्मा उन्हें टच करके हील कर रहा है। जो पटे लगे हैं, बेल्ट्स लगी हैं, उठाओ और हिलाओ। अपने कानों पे हाथ रखो, आंखों पे हाथ रखो। सब गूंगी बहरी आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के चली जा रहा है, हील हो जाए। सब मरे हुए फाइनेंसेस यीशु मसीह के नाम में ताकत को पाएं और हील हो जाएं। सारे मरे हुए फाइनेंसेस जी उठें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने दोनों हाथों को उठा लो जितना उठा सकते हो,
खुदा से कहो परमेश्वर मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर, मैं उस फाइनेंस को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं बीजों को बोऊंगा खुदाबंद, तेरे राज्य के लिए काम करूंगा। अब अपने हाथों को उठा लो, जिन्होंने वायदा किया है परमेश्वर आपके फाइनेंस के लिए नए रास्तों को ओपन करे, नए आइडियाज आपके दिमाग में डाले। आज अभी इसी महीने इसी साल आप नए कामों को शुरू करें और कभी फेल ना हो। आप अपनी लाइफ में एक्सट्रीमली बिजी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कभी भी एक नहीं बल्कि मल्टी प्रोजेक्ट करेंगे, बहुत से काम अपनी लाइफ में करेंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। डिवाइन हेल्पर्स को मैं आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं, ईश्वरीय मददगारों को मैं आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं, डिवाइन हेल्पर्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। यानी आपके बच्चों के ऊपर भी मैं डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करता हूं, फेवर को रिलीज करता हूं कि बच्चों के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपके स्टाफ के ऊपर भी मैं फेवर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के जा रही हैं, हर तरह का दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषा में बोलेंगे खुदाबंद मैं अब गैर भाषा में जब प्रार्थना करूंगा मैं तेरी मर्जी के साथ प्रार्थना करूंगा। जब मैं तेरी मर्जी के साथ प्रार्थना करूंगा तो तू मेरे रास्तों को ओपन करेगा और जो मुझे चाहिए और मैं नहीं जानता कैसे मांगना है तू उन्हें पूरा करेगा। गैर भाषा में ऊंची आवाज में हर साज हर होंठ गैर भाषा में होंगे और प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोलते हो ऊंची आवाज में। लाहौर अबा नंदे नंदे नमा सुखंदे लेग्रो सोथोलो नग्रो बासा मंदना बखाना नबा शिमंदर लेग्रो सोथा नबा सामियांदा नबा खाला रेग्रो सोथाला रबा शांदा। खुदावंद का आत्मा कहता है चर्च को अपनी पावर पहचाननी है कि चर्च पावरफुल है, ये गिरा सकती है, उठा सकती है, खड़ा कर सकती है और बिठा भी सकती है। परमेश्वर ने चर्च को पावर दी है। अपने होंठ को खोलो और खुदावंद से कहो गैर भाषा में लेब्रोमा नांग्रोमा सामरियांदा नबाला खोराना नांग्रो सोथाला रबा शांदे। और खुदावंद का आत्मा को गैर भाषा और पवित्र आत्मा से भरपूर कर रहा है, पवित्र आत्मा से भरपूर कर रहा है। अब सेम यहां से वापिस नहीं जा रही यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में लेहोरबा सांब्रिया मंदनबा सखाला लाग्रोसो टेंडो नमा संडे लेग्रोसो 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 था लाग्रोमा सांब्रिया मंदनबा साखो लेब्रोमा साक्रियांदनबा शिंदना नांग्रिया मोंदे लेब्रोमा सामियांदने नांग्रे साखेंदने बेसेखेंदने यारा ब्राजीला कोलुशन तकोरो बोदरो तुरमे की हवाला रना जिंदना लेब्रोमा साखेगो मिचकासियांची लेब्रो गबिनी दुनोकेना नम्रोमा सा निंगे केसे लेके राब्रोबा सांदियाना बा खासुमा खांदे। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहा है। खुदाबंद से बात करो, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर तू निर्जल स्थानों के पर नदियों को बहाने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं, अपने दोनों हाथों को उठाओ कि आपकी लाइफ में जहां पर निर्जल है स्थान है, मरुस्थल है, डिजर्ट है, वहां पर जैसे रेत है, खुदाबंद वहां नदियों को बहाने के लिए जा रहा है। ये प्रोफेटिक वर्ड है, ये मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। जहां कोई चांस नहीं वहां 100% चांस होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चाहे आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अब असली 4 साल पहले ये बहन गिर गए थे और इस बहन की राइट लेग की हड्डी 2 जगह से टूटी थी। डॉक्टर बोलते कि बिना ऑपरेशन के बिल्कुल चल नहीं पाएगी, टोटली बेड पर थी। लेकिन जैसे प्रार्थना की उसी समय बहन खड़ी हुई, चलना स्टार्ट किया, टूटी हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ के इस बहन को हील किया। असली ये भी बच्ची की बहुत बड़ी गवाही है। 10 साल इस बच्ची की उम्र है और इनको एक रोग हुआ था जिसकी वजह से इस बच्ची के लंग्स ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था और वेंटिलेटर के ऊपर थी हॉस्पिटल में। और डॉक्टर ने बोला था कि बचने के चांसेस नहीं है, इनकी आखिरी दिन है। तो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के ऊपर आईसीयू में रखा गया। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मरने की तादाद में पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे असली अनॉइंटिंग ऑयल इन तक पहुंचाया गया, इनकी बच्ची के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, वो मरे हुए लंग्स इस बच्ची के जी उठे और लंग्स के अंदर जो टीबी की बीमारी थी वो भी खत्म हो चुकी है। आज ये बच्ची पूरी तरह से हील हो गए। असली देखो तो अपनी गवाही देने के लिए कंप्लीटली इस बच्ची के जो अंग बने नहीं थे वो बन चुके हैं पूरी तरह से।
हालेलुया। अपॉस्टल इसी तरह से 10 साल से इस भाई की दोनों आंखों में व्हाइट मोतिया था, हर एक चीज इनको डबल डबल दिखाई देती थी और साथ में इनको सर्वाइकल था। 10 साल से अपॉस्टल जी बिल्कुल भी गर्दन को मूव नहीं कर पाते और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय परमेश्वर ने हील किया, दोनों आंखों से क्लियर दिखाई पा रहे हैं, इनको पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई कहते कि मैं बाइक पे कहीं जा रहा था और जब गिरे तो कहते बाइक इंबैलेंस होने की वजह से पीठ पे बहुत भारी एक प्रभाव पड़ा। जब डॉक्टर के पास एक्सरे करवाया, डॉक्टर ने बोला कि डिस्क जो है वो अपनी जगह से हिल चुकी थी और जिसकी वजह से पेन रहती थी, झुक नहीं पाते थे, कोई काम नहीं कर पा रहे थे। और कहते हैं जैसे प्रभु के दास ने आपने प्रार्थना किया, वो सारी दर्द, वो डिस्क जो अपनी जगह से हिल चुकी थी अपनी जगह पे आई, वो दर्दें जा चुकी, झुक पा रहे, चल पा रहे। प्रभु ने छुआ, अद्भुत रीति से छुआ और पूरी तरह से ठीक है। हालेलुया। अपॉस्टल जी 3 साल पहले इस बहन को राइट लेग ने अपॉस्टल एकदम से काम करना पूरी तरह बंद कर दिया था। इनकी फैमिली आज इन्हें पकड़ के चर्च लेके आई थी, लेकिन जैसे प्रार्थना की उसी समय इस बहन ने खुद चलना स्टार्ट किया बिना सहारे के और परमेश्वर इस लेग को हील किया इस बहन की। अपने लोकानु दुखाचो तारीफ करो जोर से। बादशाह अपने हाथों को उठाओ। हमें प्रार्थना करनी है। खुदा ने कहा है ये, उसने कहा मैंने चर्च को पावर्स दी है बांधने की, खोलने की, उठाने की और गिराने की। अपने घुटनों के बाहर आकर अपनी बाइबल को पहले उठाओ और कहो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में बात करो, टेस्टिमनीज बाद में देंगे, इकट्ठा करते जाओ। उठाओ अपने हाथों को, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। इस वचन को, अंधकार की शक्तियों को मैं मौका नहीं दूंगा कि वो चुराएं, क्योंकि मैं पूरा मन लगाकर इन्हें सुनूंगा और इनको मानूंगा। उठाकर अपने हाथों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में। बारिश में भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही इनको? क्या आ रही है? आवाज सही आ रही है? ओके। बारिश में भी इतने लोग, तारीफ कर दो पहले अपने लिए खुदाबंद। अच्छा होगा अगर चर्च अपनी पावर को पहचान जाए। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने अधिकारों को पहचान जाए। अच्छा होगा। वचन कहता है कि दानियल ने, इसको प्रीचिंग मोड पे करना, प्रार्थना करनी शुरू की और फास्टिंग के साथ, तो स्वर्गदूत आसमान से उतरा और उस तक पहुंच नहीं सका क्योंकि रास्ते में शैतान उससे लड़ता रहा। 21वें दिन वो दानियल के पास आया और कहता कि जब तूने पहले दिन ही समझने और बूझने को मन लगाया था, मैं तभी परमेश्वर से तेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए चल पड़ा था, पर रास्ते में शैतान मुझको रोके रहा। तो परमेश्वर का एक दूत आया और उसने मेरे साथ शैतान से लड़ाई की और तब मैं तेरे पास आया हूं, और जब मैं तेरे पास से फिर चला जाऊंगा आसमान में, फिर मैं उससे लड़ूंगा। और वचन भी कहता है कि शैतान तुम्हारे साथ युद्ध करता है। तुम्हारा युद्ध किसी पार्टी के साथ नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी आरएसएस, सिखों के साथ, कैथोलिक के साथ, पेंटिकोस्टल के साथ, तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई नहीं। तुम्हारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है जिनका हेड ऑफिस आसमान में। तो वचन कहता है कि जब वो वापस लड़ा, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे
उस एरिया की हिस्ट्री बाइबल में नहीं है। वो बाइबल में अगर आपको मिलेगी तो इनडायरेक्टली मिलेगी। अगर आप उस एरिया की हिस्ट्री पढ़ें, शैतान को हराने के बाद आसमान में जब उस दूत ने हराया, डैनियल की प्रार्थना के बाद उस जगह की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, राजा बदल गया था। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।